गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं जैक पेकरम पोषण लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। इसका पार्ट हम 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था पोषण किसे कहते हैं। हमने बताया था भोजनों को ग्रहण करना ही उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसे हम पोषण कहते हैं। मतलब भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। उसके बाद बच्चों हमने देखा था पोषण की आवश्यकताएं, मतलब क्या हमें आवश्यकता पड़ी पोषण के लिए। तो हमने पढ़ा था पोषण किस लिए चाहिए, शरीर की ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, और जो हमारे शरीर में हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं उनकी मरम्मत के लिए। इस 4 चीजों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पोषण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी या परपोषी। स्वयं मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते, और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं ना बना के दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब स्वयं पोषी क्या कहलाते हैं या स्वपोषी क्या कहलाते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या कहते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। और रसायन संश्लेषी क्या कहलाते हैं, जो रसायन उर्वरकों की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं परपोषी। परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृत्युजीवी। प्राणी संभोजी मतलब जो जटिल पदार्थों को तरल में, जैसे कि जीव जंतु मानव, वो कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है परपोषी। परपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते, मतलब दूसरों पे अगर दूसरों के भोजन पर आश्रित होते कहलाते हैं परजीवी। उसके बाद आते हैं मृत्युजीवी। मृत्युजीवी क्या कहलाते हैं? मृत्युजीवी जो मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन को ग्रहण करते, क्या कहलाते? मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन को ग्रहण करते। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हमें क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों। सबसे पहले पोषण, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, लिख देते हैं भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता। अब उसके बाद पोषण की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? ऊर्जा की, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की मरम्मत और रोगों की रक्षा। पोषण के प्रकार, इस प्रकार हमने ये पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया कि प्रकाश संश्लेषण या पादपों में पोषण होता कैसे है। ये आपकी हेडिंग करी है प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, क्या कहना है प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो आप बच्चों देखेंगे ये तो उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों पहले की वीडियो देखने के लिए 10th क्लास बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण होता कैसे या कहते कैसे हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जो हरे पेड़ पौधों में होती है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जो हरे पेड़ पौधों में होती है। और किस प्रकार होती है? सबसे पहली लाइन, प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जो हरे क्या में होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है, हरे पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होती है। अब बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें क्या उपस्थित होता? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति और खनिज पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तापमान के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का या भोजन का निर्माण होता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या पादपों का पोषण कहते हैं। फिर से बता रहे, यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें आपके इसमें क्या रहता है? इसमें होता है क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में खनिज लवण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जल के द्वारा एक पूरी प्रक्रिया का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब देखेंगे ये बनता कैसे या भोजन का निर्माण कैसे होता है, एक फॉर्मूला से देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या क्या उपस्थित होता है? पहले से सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या का निर्माण होता है? ग्लूकोज, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये होती है
या यहाँ पर मुक्त मतलब ऑक्सीजन गैस निकल रही है। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल, इसको ग्लूकोज, जल प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही, मतलब ये मुक्त का निशान है। जब चिन्ह ऐसा बना हुआ तो उसका मतलब होता है गैस निकल रही है बच्चों। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले तो ये देखो कि ये संतुलित है कि नहीं। हमने संतुलित करके बताई है, देखो यहाँ पर सबसे लेके देखते हैं ओ। देखो संतुलित का हमने बताया था CO और H, LHS आने से दोनों का इनकी जो आपके परमाणु वो बराबर होंगे अणु, बस क्लियर है। यहां पर देखो, अब देखो RHS LHS RHS, ये हम बता रहे हैं क्योंकि हम बार बार पहले चैप्टर जो अगर जिन्होंने कोई चीज सीखनी है कि ये होते कैसे हैं, वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। उस हमारी प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो डली हुई है बच्चों, तो उसकी वीडियो को सीक्वेंस से देखें, 7 पार्ट हैं उनके, तो आराम से आप ये संतुलित करना सीख जाएंगे कि अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, यहां पर कार्बन कितने, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने, कार्बन 6 है, छोड़िए। देखो कार्बन यहां पर कितने 6, ऑक्सीजन कितने 6 दूनी 12, ठीक है, और जी 12 जी है तो जी हो जाएंगी 24 ऑक्सीजन, 12 जी 24 और हाइड्रोजन कितने 24, ठीक है। अब यहीं पर देखें कार्बन यहाँ पर 6 ही है, 6 लिख दो, संतुलित हो गया कार्बन। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जी कितने 6 जी है और 12 जी है, तो जी हो जाएगा 24। और यहाँ पर H हाइड्रोजन, यहाँ पर H कितने 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है। कि इस प्रकार LHS RHS से देख लेते हैं और उससे हमें मालूम कि अभिक्रिया संतुलित है। अब आप आते हैं, अभी हम केमिस्ट्री में चले गए थे, बच्चों देखते हैं बायोलॉजी, इसी बायोलॉजी तो इसी टॉपिक को। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें वातावरण से मिल गए, उसके बाद जल जो मृदा में होता है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है क्योंकि आप गमले को रखेंगे तो सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, सिकाई का निर्माण होता है ग्लूकोज, मतलब उनके भोजन का, सी जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ये क्या है 6H2O मतलब जल, और ये क्या है ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही बच्चों। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण, यहां पर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। क्या की उपस्थिति है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है बच्चों। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख कारक क्या थे। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा, या बिल्कुल जैसा हमने समझाया वैसे पढ़ने, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है इसको। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण का जो आप जैसे अगर क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, तो इस फॉर्मूला के बाद आपको वो पूरा क्वेश्चन नहीं माना जाता है। इसको बिल्कुल आराम से आप इसको बच्चे आराम से इसको 2-3 बार लिख के याद कर लेंगे। याद ये करना, क्या करना, केवल आपको ये देखना क्रियाएं किस प्रकार की उपस्थित क्या है और क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए बच्चों। जी जो 2 पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके, अभिकारक, नए पदार्थ का निर्माण होता उत्पाद कहलाते हैं। जी हमने पहले हम बता रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हो बच्चों। अब हमने देखा है कि हमने ये फॉर्मूला आपको बता दें। अब प्रकाश संश्लेषण के कारक क्या थे, कारक देखिए प्रकाश संश्लेषण के कारक। अब बच्चों आप एक चीज बताओ, कारक मतलब कि जो उसमें योगदान दिया जाए जिसके द्वारा इस प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या था, प्रकाश। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है, उसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। कि सूर्य का प्रकाश उपस्थिति होगा जिस कारण भोजन का निर्माण होगा। तो क्या होगा, प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है या इसके बिना भोजन का संभव नहीं है। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप जो कारक का टॉपिक है वो इसके द्वारा भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी और उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगी।
आपने देखा होगा कि लोग बाग कहते हैं, पुराना चलन था कि रात के टाइम पेड़ों के पास नहीं सोया जाता है, तो वो एक पुरानी परंपरा नहीं था, उसका एक साइंस का रीजन था बच्चों। क्योंकि रात के टाइम पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और सुबह टाइम होते वो ऑक्सीजन निकालते हैं। इसलिए रात के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रात के बाद पेड़ों में नहीं सोना चाहिए। इसका कारण ये है, कोई पुरानी परंपरा नहीं है, जिस साइंटिफिक रीजन है जो साइंस के द्वारा मान किया गया बच्चों। क्योंकि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रात के टाइम निकलती है और दिन में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। कि कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तन करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, तो इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है जल जो मिट्टी में पाया जाता है, नमी, और वो उस नमी के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करता है। अगर जल नहीं होगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस संभव नहीं है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। उसके बाद बच्चों देखते हैं क्लोरोफिल। ये होता है कि हरी पत्तियों में पाया जाता है। हरी पत्तियों से इनको लाल कलर में कर देते हैं, बैगनी कलर में कर देते हैं। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है हरी पत्तियों में। कहाँ में पाया जाता है, हरी पत्तियों। आपने भी देखा होगा कि जितनी ज्यादा हरी पत्ती होगी उतना ही ज्यादा उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। और उसके बाद आता है लास्ट तापमान। तापमान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसका। तो क्या होता है, तापमान भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज बच्चों हमने क्या देखा, आज हमने देखा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण आपने कह तो दिया कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है? तो हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से हमें ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज मतलब उनका भोजन, क्या मतलब उनके भोजन का निर्माण। ग्लूकोज का फॉर्मूला पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, C6H12O6। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों। सीधा पेपर में पूछ किया जाता है 3 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बच्चों हमने देखा, ये हमने निकाला। उसके बाद देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के कारक क्या थे। हमने आपको कारक 5 उंगलियों में याद कर सकते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, प्रकाश और क्लोरोफिल। अगर आपको ये 5 याद चीजें और तो इस टॉपिक से बिल्कुल भी आपको कोई भी आपको ये नहीं कह सकता। केवल आपको जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको तैयारी करनी है और आपको टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को आपको बार बार लिखना है। हम बार बार कह रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर जिसमें क्या उपस्थित रहता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमेशा याद, जी यहाँ पर ऑक्सीजन के मुक्त हो रही, मुक्त मतलब निकल रही है बच्चों। और यहां पर हमने कारक क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तापमान, प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी जरूरी है। सब चीजें, ये 5 कारक अपने या बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की हमने परिभाषा क्या थी, यह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जल और जिसमें क्या बोला था हमने, क्लोरोफिल और आपका सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, और ये अकार्बनिक कार्बन, ये कहलाते हैं। इनको मिलाकर जब प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे है, फॉर्मूले के माध्यम से हमने आपको बता दिया, इसको बच्चों उतार लेना। उसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के कारक। प्रकाश संश्लेषण के कारक क्या कहलाते हैं, तो हमने देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जिनको आप बिल्कुल ऐसे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको एक ही बार वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, ये आप कभी नहीं भूलोगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है जो आपका प्रैक्टिकल के लिए भी होता है, ये प्रैक्टिकल हम आपको क्लास में करवाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है, मंड क्या होता है। तुझे दोनों टॉपिक की वीडियो हम अगले दिन प्रोवाइड कराएंगे। जब तक आप तुझे दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आपके लिए। पोषण पढ़ा, पोषण की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, पोषण के प्रकार पढ़े, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। परजीवी 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी समभोजी, परजीवी और मृत्युजीवी। उसके बाद बच्चों हमने बताया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें इन 5 के कारण
और जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किस प्रकार होती है तो हमने इस रासायनिक सूत्र के माध्यम से आपको बताया है कि जब जल कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद बच्चों हमने देखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के कारक, कारक क्या होते हैं, कारक आपके कहलाते हैं कि बच्चों की कारक कहलाते क्या है, कोई चीजों के विषय में आपको प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरीन, तापमान। बच्चों अब जब जो पार्ट 3 लेके आएंगे उसके पहले आप इस वीडियो को या इस वीडियो पहले की वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। अगर आप कोई बच्चों जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है वो साइंस विद आकाश सर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल पर वहां सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो जो हम नई वीडियो डालेंगे बायोलॉजी की, बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप साइंस की वीडियो बनाइए, तो इसीलिए हम ये साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं। बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है और बच्चों जिस दोनों वीडियो देख लेंगे उसके बाद हम लेके आएंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन बनाया था, मंड क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। तो इन चीजों की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सबसे पहले आप ये दोनों वीडियो को सीक्वेंस से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम नई वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए, आपकी 10th क्लास है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके यहाँ आपके विद्यालय तो खुल ही नहीं रहे हैं बच्चों। और बच्चों एक बात और ध्यान रख लें, जो हम आपको बताना तो नहीं चाह रहे थे फिर भी बता दे रहे हैं कि आपकी करीब करीब जुलाई से विद्यालय खुलेंगे। जुलाई के बाद और सेशन लेट नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मालूम, जैसे ऑनलाइन क्लास हम दे रहे हैं। सेशन लेट ना होने के कारण जो आपको गारंटी है कि फरवरी और मार्च में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको घर बैठ के मस्ती करनी है कि पढ़ाई करनी है बच्चों। और हम बार बार कह रहे हैं बच्चों आप लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराएं, इनके नोट्स बना लीजिए। और जो अगर फिर भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या आप लोगों के पास जिस ग्रुप में जुड़े उसी पे आप मैसेज कर दीजिए, सर आप हमें इसकी जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। बच्चों इन दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, उसके बाद हम तीसरी वीडियो लेके आएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है और आपके लिए मंड क्या होता है, हाई गैस जल की क्यों आवश्यकता होती है। इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और नॉन प्रैक्टिकल में भी कराए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं और एक क्लास वर्क भी है। क्वेश्चन भी बन जाता है पेपर में कभी कभार कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है। तो हम आपको बताएंगे, वो रीजन बताएंगे कि किस कारण पेड़ पौधे मुरझाए जाते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम जानकारी देंगे। ओके बच्चों, जब तक ये वीडियो को अच्छे से समझे इसके बाद देखे आएंगे हम अपने आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, बाय।